नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो इस समय पूरे विश्व में चर्चा के केंद्र बिंदु में है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, पूजते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे हद से ज्यादा जितना घृणा कर सकते हैं उतना उनसे घृणा भी करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो जीवन में संघर्ष करके सर्वोच्च ऊंचाई तक सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया है, उनका आज जन्म दिवस है। तो पहले सनातनियों की तरफ से, धर्मावलंबियों की तरफ से, हमारे और मेरे टीम की तरफ से उनके लिए अनंत शुभकामनाएं। यावत जीवेत सुखम जीवेत जीवेत शरदा सतम। परमात्मा उन्हें सतायु करें, उन्हें निरोगी रखें, जिससे कि राष्ट्र धर्म दोनों सुरक्षित रहे। हम बात कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे। विनम्र अनुरोध है, यदि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं कट्टर, तब तो आप रुकिएगा। अगर आप सेकुलर टाइप में हैं, आप चमचे हैं, आपके अंदर चमचे वाला गुण है, तो आपकी यात्रा मंगल में हो, क्योंकि मेरा वीडियो आपको खराब लगेगा। तो आपकी यात्रा मंगल में हो। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, भविष्य उनका कैसा होगा, उनके ग्रह क्या कहते हैं, उनके नक्षत्र क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है वो डगमगाएगी तो नहीं। 75 वर्ष का आंकड़ा वो पार कर रहे हैं, और विपक्ष इस आशा पे, उसकी सारी आशा टिकी हुई है कि 75 वर्ष मोदी जी ने कहा है, तो 75 वर्ष के बाद क्या परिवर्तन आएगा। क्योंकि कहने के लिए संघ प्रमुख ने भी कह दिया कि 75 वर्ष के बाद जाना चाहिए। तो क्या होगा 75 वर्ष के बाद, उनकी कुंडली क्या कह रही है, सब टू द पॉइंट। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। लाइक डिसलाइक करना आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं मित्र, इसके लिए मैं आपको नहीं कहूंगा। प्रबुद्ध लोग हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर सृजन का दिन है, विश्वकर्मा पूजा का दिन है। तो ये सृजनात्मक हैं। समय एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 12 बजे के आसपास। गुजरात से हैं, आपको पता है। जो नक्षत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र ज्योतिष में आधार स्तंभ, बैकबोन होता है। अगर किसी व्यक्ति को जानना है कि इसके गुण धर्म क्या हैं, तो उससे मत पूछिए, उसकी कुंडली खोलिए, उसके नक्षत्र से पूछ लीजिए इसके गुण धर्म क्या है, नक्षत्र बता देगा। नाम ही है अनुराधा, अनुगमन करना। अनुगमन करना किसका, राधा का। राधा मतलब क्या, राधा का मतलब धारा का। राधा धारा, जो धारा बाहर की ओर जा रही है, नहीं, उसको आत्मसात करना है, अपने अंदर तिरोहित करना है। अनुराधा में जो व्यक्ति पैदा हुआ है 36 वर्ष के पहले कुछ कर नहीं पाता। 36, 42 और 52 ऐतिहासिक वर्ष होते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आप देखेंगे तो लगभग 52 वर्ष के बाद, 51 वर्ष के बाद 2001 में ही तो गुजरात से उठे ना, तो वहां के बाद ही इनकी यात्रा आरंभ होती है। कहीं कहीं अनुराधा के चतुर्थ चरण मिलते हैं और कहीं कहीं अनुराधा का द्वितीय चरण मिलता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि आप देखेंगे तो अनुराधा का द्वितीय चरण ही मिलेगा। कुंडली आपके साथ लगी हुई, आप चेक कर सकते हैं। लगन भी अनुराधा नक्षत्र में है और चंद्र भी अनुराधा नक्षत्र में है। मंगल महाराज विशाखा में बैठे हैं। कहां बैठे हैं, विशाखा। गुरु की विशेष कृपा लेके बैठे हैं। वृश्चिक लगन, काल के कपाल पे नया विधान लिखने का है।
8 नंबर की राशि बहुत टफ राशि होती है। परमात्मा ना करे कि आपको 8 नंबर और 6 नंबर की राशियां मिल जाएं। आपके ग्रह कितने भी अच्छे हों, यदि 8 नंबर और 6 नंबर आपको मिल गया ना, संघर्ष पूरे जीवन आपका रहेगा। 8 नंबर अकाल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का कारकत्व लेके चलता है। लेकिन एक और मजे की बात बताता हूं आपको, आनंद की बात। आप हमारे वीडियो पे हैं तो आनंद के साथ बढ़िएगा। 8 जो नंबर होता है ना, वो विध्वंस करके निर्माण करने का है। भगवान कृष्ण भी तो मां देवकी के 8वें पुत्र हैं, और उनका जो जन्म हुआ, कितने लोगों का विध्वंस किए। कंस को ठीक किए, जरासंध को ठीक किए, शिशुपाल को ठीक किए, कौरवों को ठीक किए, और अपने अंत में अपने कुल को भी ठीक कर दिए। तो आपके यहां से सृजन के लिए कुछ चीजें अघटित घटित होंगी। अब 8 नंबर का प्रभाव लेके चल रहे हैं तो विष तो पीना पड़ेगा। अष्टम भाव विष का है, जो हलाल है ना, बूंद बूंद पीजिए महाराज। आपको जीवन में अगर कुछ क्षण चमकना है तो तराशने की हद पे आप नहीं जाएंगे। जो हीरा जितना कठोरता को सह सकता है उतना चमकता है। तो 8 नंबर आपको संघर्ष भी कराएगा। लगन का नक्षत्र अनुराधा है और चंद्रमा का नक्षत्र अनुराधा है, मतलब अंदर से आत्मशक्ति रहेगी और मन में दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी। मंगल चंद्रमा का जो योग है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग का मतलब पैसा कमाना नहीं, लक्ष्मी के 10 स्वरूपों में एक स्वरूप है पैसा, अर्थ। तो और जो 9 स्वरूप हैं, आपकी साधना, आराधना, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, मान सम्मान, वो सब प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी योग बनता है। गुरु महाराज इनके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। नक्षत्र धनिष्ठा, धनिष्ठा धन का नक्षत्र है, और धनिष्ठा बहुत ताकतवर नक्षत्र है। धनिष्ठा को आमने सामने की लड़ाई में हराया नहीं जा सकता, छल से ही मारा जा सकता है, और इनको आमने सामने की लड़ाई में लोग नहीं हरा पाते। जब से इन्होंने राजनीतिक जीवन आरंभ किया, तब से हम लोग जानते हैं, तो इनका कोई विरोध जो भी किया है वो सामने टिक नहीं पाया है। इस कुंडली में एक विशेष योग बनता है। मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं तो अक्सर कहता हूं कि योग कुंडली में बने हैं उसको क्रिएट करना सीखिए। आपके पास जो संसाधन है उसको उपयोग करिए। अगर आप संसाधनों को उपयोग नहीं कर सकते ना, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो योग इन्होंने क्रिएट किया। गुरु कहां बैठे हैं? धनिष्ठा में। आमने सामने टकरा लो, हार जाओगे। षड्यंत्र करके आप इनको मात दे सकते हैं, किंतु इस कुंडली में एक विशेष योग बना है, जिसको अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा। सामान्यतः जीवन में नरेंद्र मोदी जी किसी का विरोध नहीं करते। उन्होंने प्रियंका गांधी पे तब तक कोई कटाक्ष नहीं किया जब तक वो राजनीति में नहीं थी। प्रियंका जी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा अपने भाई के लिए, अपने मां के लिए कर रहे हैं, करना चाहिए। इनका जो जितना विरोध करता है उतना रसातल में जाता है। इनकी कुंडली में योग बना है शत्रुहंता योग। ये अगर जिसका विरोध कर देंगे वो बच जाएगा, अगर ये विरोध नहीं किए ना तो इनके ग्रह उसको निपटा देंगे। इसी को बोलते हैं शत्रुहंता योग। आप देख लीजिए, राजनीति के क्षितिज में जिसने जिसने इनका विरोध किया वो निपट ही गया। राजनीति में विपक्ष पार्टी के ने, अगर इनके पार्टी के लोगों ने विरोध किया वो भी निपट गए। आडवाणी जी ने विरोध किया, निपट ही गए। निपट गए मतलब दरकिनार कर दिए गए। जो जितना प्रखर विरोध करेगा ना उतना जल्दी निपट जाएगा। इस कुंडली में योग बना हुआ है। चाहे वो देश के छोटे मोटे नेता हों, लोगों का अभिमान हो गया था कि दिल्ली में तो आप मुझे नहीं हरा सकते, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। चाहे वो पंप हो, टैरिफ लगा रहे हैं, तो पंप की भी हवा निकालने की क्षमता मोदी जी की कुंडली रखती है। क्यों? गुरु धनिष्ठा में है, सिर्फ इसलिए नहीं। राहु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचमस्त राहु आपको दिमाग बहुत फाइन देता है। मतलब आप चाहें तो गंजे को कंघा बेच सकते हैं। गंजे को कंघे की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है। यद्यपि एजुकेशन नहीं होती। अब देखो, एजुकेशन होना
और दिमाग होना दोनों में बहुत फर्क है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी ने लिखा अपने जीवनी पे कि हमने जीवन में कभी कलम नहीं पकड़ी, कागज नहीं छुआ, और उनके एक एक लाइन पे लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टर फला फला लिखते के बैठते हैं। तो एजुकेशन डिग्री लेना अलग चीज है और नॉलेज होना अलग चीज है। राहु पंचम में घर द्वार छुड़वाता है, राहु पंचम में एजुकेशन छुड़वाता है, प्रेम छुड़वाता है, परिवार से मुक्त करता है, संतान से मुक्त करता है, चाहिए नहीं जाओ। लेकिन ये बैठे कहाँ हैं? उत्तर भद्र पद नक्षत्र में। मतलब 48 साल के बाद आपके जीवन में भद्रता आनी शुरू हो जाएगी और आप आगे भद्र हो जाएंगे। भद्र मतलब श्रेष्ठ। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे श्रेष्ठ होते जाएंगे। चलिए एक और खास बात आपको मैं कनेक्ट कर देता हूं, नहीं बाद में मिस हो जाएगा। जब इनके सभी ग्रहों को आप देखेंगे, ग्रह तो आप भी 9 पैदल लेके पैदा हुए हैं, 12 राशि लेके, लेकिन जो नक्षत्र है ना वो खास है। नक्षत्र के पदा खास हैं, जिसको बोलते हैं नवांशा। नवांशा आपकी विशेष एनर्जी को दर्शाते हैं कि दरअसल आपके अंदर ताकत कितनी है, आत्मबल कितना है। तो मजे की बात सुनिएगा, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको मजा ज्यादा आना चाहिए। इनका जो सूर्य नारायण है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, द्वितीय पदा में। उत्तर फाल्गुनी, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता। इनके जो बुध महाराज हैं वो उत्तर फाल्गुनी में है, द्वितीय पदा में है। सूर्य उत्तर फाल्गुनी के द्वितीय पदा में, बुध उत्तर फाल्गुनी के द्वितीय पदा में। इनके जो चंद्रमा हैं वो भी द्वितीय पदा में है, ठीक है। और इनके और ग्रहों को देख लीजिए। इनके शनि महाराज जो इस कुंडली में जनता का प्रेम है, शनि इस कुंडली में जो पराक्रम है वो है उत्तर फाल्गुनी में। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता देंगे। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं बाद में आपको प्रसन्नता दिया जाएगा। चलिए एक और नक्षत्र की बात करते हैं, केतु की। राहु की हमने कहा, राहु उत्तर भाद्रपदा में है, केतु महाराज भी उत्तर फाल्गुनी में है। केतु उत्तर फाल्गुनी में मतलब 52 साल के बाद। कितने साल के बाद? 52 साल के बाद। अब आप पीछे पलट के नहीं देखेंगे, क्योंकि ईश्वर की विशेष अनुकंपा आपको मिलना शुरू हो जाती है। एनर्जी जिसका प्रकृति निर्माण करना चाहे उसको स्टार्टिंग में तकलीफ उठानी पड़ती है। आप अगर इतिहास को उठा के देखें तो अगर पांडव जुए में ना हारते तो क्या उनके अंदर कौशल इतना ज्यादा आता? क्या अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त होता? क्योंकि विधि का विधान है, नियति आपको उस कार्य के लिए तैयार करती है, इसलिए आपके साथ उस तरह घटना दुर्घटना होती है। तो इनको नियति ने तैयार किया। अब अगर आप इनके पूर्व जन्मों में जाएंगे, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वहां तक नहीं जाएंगे, तो वहां से भी निकाली जा सकती हैं कि चीजें क्या कैसे लेके आप आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं राहु के पंचम में राजनीति करना जानता है, कब कहां कैसे कौन सी चाल चलनी है राहु आपको बता देता है। राजनीति राहु का कारक है, राजनीति राहु से चलती है, और कलयुग की राजनीति तो 100% राहु से चलती है। एक दौर था अटल जी का सरकार 99 में एक वोट से गिर गई थी। एक दौर है इन लोगों का, बोलते हैं हमें मौका तो दो, हम सरकार बना लेंगे, और सरकार बना लेते हैं, क्योंकि वर्तमान के अनुसार राजनीति राहु सिखा रहा है। राहु बोलता है नहीं, अब राजनीति हिसाब से करो, बुद्धि में दिमाग में राहु बैठा है। शुक्र और शनि बैठे हैं कर्मा के घर में। शुक्र शनि आपको जनता से बहुत स्नेह देता है, जनता से प्रेम देता है, तो जनमानस इन्हें प्रेम कर रहा है। शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में है। शनि महाराज सूर्य नारायण के नक्षत्र में है। तो आप जब लोगों के हित के लिए काम करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, लोगों को उज्ज्वला योजना देंगे, लोगों को आप घर बनवाएंगे, लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाएंगे, तो फिर आपकी पकड़ कंटिन्यू होती जाएगी। सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता। वादे में एक बार टकाटक में आप कुछ बेच सकते हैं, कुछ सांसद बना सकते हैं, लेकिन खटाखट आप चले भी जाएंगे। तो शुक्र शनि की जो युति है वो दीर्घकालीन योग देती है आपको शासन करने का।
सूर्य और बुध महाराज बुधादित्य योग बना के बैठे हैं। बुधादित्य योग का मतलब पहले तो लड़ेंगे नहीं जी, और लड़ेंगे तो किसी के बाप से नहीं डरेंगे। तो कह भी देते हैं कि अब इस बार इतनी बड़ी सजा दूंगा कि आतंकवादियों ने सोचा नहीं होगा। खुले मन से कह देते हैं कि भाई कमाओ खाओ और 2 रोटी सुकून की खाओ, वरना हमारी गोली तो आपके लिए बनी ही है, फिर गोली खाओ। इतना कड़ा संदेश किसी दूसरे देश को कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकता। ये दे रहे हैं इनके बुधादित्य योग में। यहीं पे केतु भी बैठे हुए हैं। केतु सूर्य झंडा खड़ा कर देते हैं। राहु और सूर्य आ जाए तो आपके ऊपर ब्लेम बहुत लगता है। अब अच्छा, ये ब्लेम इनके ऊपर क्यों लगता है? एक प्रश्न ये भी आएगा ना, आप सोचेंगे कि आचार्य जी आप तो बहुत अच्छा बता रहे हो, फिर ब्लेम क्यों लगता है? तो सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। मैं अक्सर कहता हूं मित्र, ऊपर से सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ऊपर से तो आपको नर्तकी नंदन भी हिंदू ही लगते हैं, लेकिन है नहीं ना। आपको किसी चीज को पकड़ना है तो तह तक जाइए। कहां तक? तह तक। तह में क्या है? लगन अनुराधा में है, चंद्रमा अनुराधा में है। अनुराधा का प्रतीक जानते हैं क्या है? अनुराधा का प्रतीक है कमल। और कमल होता कहां है? कमल तो कीचड़ में ही होता है। कमल का अस्तित्व ही कीचड़ से है, इसलिए जितना कीचड़ होगा उतना कमल खिलेगा। इसलिए इनके साथ कीचड़ तो लगेगा, ब्लेम तो लगेगा, कीचड़ तो लोग फेंकेंगे, लेकिन जितनी बार फेंकेंगे उतनी बार गति और प्रगति होगी। ये इनके पूरे ग्रहों की स्थिति है। अब आने वाले समय में कैसा समय है? तो अभी जब हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, जिस डेट पे दे रहे हैं, उसी समय से इन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। 17 तारीख से प्रतिरोधात्मक स्थिति बनेगी। व्यक्ति की कुंडली के साथ साथ देश काल और परिस्थिति को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप अगल बगल नजर दौड़ा के देखें तो पूरे देश इस समय जल रहे हैं। श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, राष्ट्रपति भवन से कुर्सियां खींची गई। पाकिस्तान तो वैसे ही वो कटोरा लेके भीख मांगने वाला देश है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहां पे जनतंत्र प्रजातंत्र जैसा कुछ है ही नहीं। उसी के छोटा पाजामा से छोटा हुआ जो देश है बांग्लादेश, उसकी कंडीशन आपने देखी। अभी नेपाल की कंडीशन देखी। और जो भारत में आस्तीन में सांप नहीं है, सांपों को पूरा प्रॉपर तरीके से पाला गया, आस्तीन उनको उठा दिया गया है। वो लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां हों। सूर्य और शनि समसप्तक हो रहे हैं, मंगल और शनि खष्टम और अष्टम हो रहे हैं। तो आने वाला जो वक्त है वो थोड़ा संघर्ष में आएगा। जनता सामने, जनता को लाया जाएगा। आंदोलन जीवी खड़े होंगे, आंदोलन जीवियों को खड़ा किया जाएगा। आपने ये बहुत से आंदोलन देखे ना, दिल्ली में धरना, ऐसा नहीं है कि सारे वहां किसान थे। अगर ऐसे किसान हो तो भारत में सब लोग किसान ही हो जाएं। आयातित किसान थे, उनको पैसा देके भेजा गया था। तो इस तरह की स्थितियां खड़ी होंगी। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य भी खराब होगा। जब तक मंगल 12वें घर में है तब तक स्थितियां बहुत अनुकूल इनके लिए नहीं है। अक्टूबर में परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। अक्टूबर तक थोड़ा सा मंगल 12वें में है, इनके अपने लोग भी विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि देश के लोग ही, विदेश के लोग ही विरोध कर रहे हैं, अपने लोग भी तो विरोध कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में लट्टू फूट रहे हैं कि काश हमें मौका मिल जाए। तो मंगल महाराज 27 अक्टूबर तक या 26 अक्टूबर तक इनके कुंडली में 12वें में है। विदेश की यात्राएं आपको बहुत देखने को मिलेंगी। विदेश की यात्राएं इसमें होंगी। वैदेशिक संबंध मजबूत किए जाएंगे। कुछ देशों से वैदेशिक संबंध भी खराब होंगे। कुछ लोगों को डिस्कनेक्ट किया जाएगा, चाहे संबंधों में हो और या व्यक्तिगत जीवन में हो। व्यक्तिगत जीवन में तो इनका कुछ रहा नहीं डिस्कनेक्ट करने लायक। उसके पश्चात ये मंगल इनके लगन में, फिर 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, थ्रू आउट राधे राधे। यहां से चीजें इनके अनुकूल आएंगी। 27 अक्टूबर के बाद फैसले कड़े आएंगे। महादशा अंतरदशा क्या कह रही है? क्योंकि सारा खेल तो महादशा अंतरदशा का ही होता है। आप कुछ भी गोचर बना लीजिए, कुछ भी ग्रह देख लीजिए, लेकिन महादशा अंतरदशा ही वो स्थिति है जो सारे खेल को बदल देती है।
तो अभी वर्तमान में जो समय सारणी है, मंगल का प्रभाव चल रहा है मित्र, और मंगल बोल्ड डिसीजन के लिए जाना जाता है। कड़े डिसीजन लिए जाएंगे, बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। अंतर्दशा का जो प्रभाव देखें तो अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। छोटे मोटे चीजें होंगी, बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। यात्रा में इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी वृश्चिक राशि हो जाए ना, चंद्रमा आपका अनुराधा में हो, चंद्रमा आपका ज्येष्ठा में हो, चंद्रमा विशाखा में हो, तो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग बहुत किए जाते हैं, और इनके ऊपर भी तंत्र प्रयोग का समय इस समय चल रहा है। बहुत इनके ऊपर 3-4 बार किए भी गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनकी कुंडली बता रहे हैं। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, और इनके लिए कामाख्या में या जो इस तरह की जगह है वहाँ पे कंटिन्यू इनके लिए काम होता है। क्योंकि मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं कहा गया होगा कि मर जाओ, लोग खुलेआम नारा लगाते हैं, तो जो खुलेआम नारा लगा सकते हैं उनके लिए करा भी सकते हैं। बट ऐसा नहीं है सिर्फ मांगने से, कहने से कुछ होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री ही न बनते। एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। कुछ लोग गए रोज़ा पे इन्हें शुभकामना देने, तो पूछा सब हाल चाल ठीक है? बोले हाँ। तो इन्होंने मजाक में कहा मेरे लिए दुआ करना। बोले महाराज अगर मेरे दुआ में ताकत होती तो आप प्राइम मिनिस्टर ही ना बनते। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देख के चलना होगा। 27 जुलाई 2026 मतलब 2026 में कुछ और बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। जो डिसीजन लिए जा रहे हैं अभी महत्वपूर्ण डिसीजन, 2026 बड़े डिसीजन के लिए जाना जाएगा इनका कार्यकाल। क्या 75 वर्ष के बाद जो लोग लार टपका रहे हैं कि 75 वर्ष के बाद मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे, होगा क्या? भाई देखो, अभी तो मंगल में शुक्र चल रहे हैं, कोई स्थिति नहीं बन रही है। 21 फरवरी 2027 तक कोई स्थिति नहीं बन रही है, कुछ नहीं होगा, लोग सिर्फ लार टपकाते बैठेंगे। हाँ, 2027 में बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, और 2027 पूरा 2028 2029 भाई देखो, हर तरह से 2027 तक तो कहीं भी कोई स्थिति नहीं बन रही है ऐसा जिसके लिए कहा जाए कि नहीं मोदी जी छोड़ के जाने वाले हैं। 100% थे, हैं और रहेंगे। चाय उबलती रहेगी और विरोधियों के छाती पे मूंग दलते रहेंगे, पूरी संभावनाएं हैं। 2028 निश्चित रूप से परिवर्तन का समय है, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, मतलब व्यापक परिवर्तन होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये गद्दी ही छोड़ देंगे, क्योंकि राजनीति का जो कारक है ना वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो खेला होने का समय है। ये सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे, उम्र कितनी भी हो जाए। मैंने एक प्रश्न डाला था स्टार्टिंग में कि इनकी उम्र लगभग कितनी होगी। वैसे उम्र का बताना ठीक नहीं होता, फिर भी चूंकि प्रश्न मैंने रखा था तो उत्तर तो मैं ही दूंगा आपको ना। ज्योतिष के नियमों के अनुसार आप देखें तो एक लाइन में जो इनकी उम्र मिलती है वो 78 ईयर मिलती है, 78 ईयर, 78 वर्ष। लेकिन ये फाइनल नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि आपकी उम्र घटेगी बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक संत हुए जिनका नाम था शंकराचार्य महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य को उम्र 8 वर्ष मिली थी, लेकिन जब परमात्मा के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किए 16 वर्ष हो गई। 16 वर्ष के बाद फिर उन्हें अलार्म बजा कि अब चलो, बोले नहीं अभी आपका काम शेष है। फिर उनकी उम्र 32 वर्ष हो गई। तो जब आप धर्म का काम करें, आप परमार्थ का काम करें, आप राष्ट्र का काम करें तो आपकी उम्र बढ़ेगी। तो देखो 78 4 82 वर्ष तो सुनिश्चित है। और जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे इनके ग्रह कनेक्ट हुए तो 82 और 7 भी हो सकता है। 82 में 7 जोड़ दीजिए, मतलब 89 तक हो सकता है। लेकिन 78 101% है, 82 तक कहीं कोई दुविधा नहीं है। 78 तो ऐसे ही ज्योतिष की गणना कह रही है, और जो युति बनी है 4 साल वो ऐड कर रही है, और बाद में 7 साल और ऐड हो रहा है। तो 78 से 89 के बीच में, 82 से 89 कहिए, इतनी इनकी उम्र है। और ऐसे लोगों का होना, मैं जितना मेरी बुद्धि है, अनुभव है, मैं तो अपने लिए सौभाग्य का विषय समझता हूँ कि हम उस दौर में हैं जब भारत की
श्रेष्ठतम कुर्सी पे ऐसा व्यक्ति है, संन्यास वृत्ति तु वंदना। अनुराधा के लिए एक श्लोक आता है ज्योतिष शास्त्र में, परित्यक्त भार्या परित्यक्त देह संन्यास वृत्ति तु वंदना। अनुराधा में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो धीरे से अपने परिवार को छोड़ देगा। परित्यक्त भार्या, भार्या का मतलब जीवन साथी नहीं, भार्या का मतलब यहां परिवार। वैसे भार्या मतलब जीवन साथी होता है, अपने जीवन साथी को छोड़ देगा। बाद में परित्यक्त देहा, अपने शरीर को छोड़ देगा। शरीर का मतलब बहुत मेंटेनेंस का। संन्यास वृत्ति, लास्ट में वो संन्यास वृत्ति धारण कर लेगा, इसलिए वो वंदनीय होगा। तो भाई इनकी कुंडली में योग कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। तो आने वाला समय इनके लिए शुभ हो, राष्ट्र के लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, अनंत शुभकामनाओं के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, या यूं ही आपका कीमती समय मैंने जाया किया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।